Hello dear students, welcome to my YouTube channel Dream Achiever. Myself Jitendra. Today is your topic past continuous interrogative negative sentences. तो प्यारे छात्रों, मैं अभी तक प्रेजेंट टेंस का पूरा टेंस ख़त्म कर चुका हूँ और उसके बाद पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस की ओर चल रहा हूँ। तो चलिए आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। आज आपका टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। रोल रोल है वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसे पार्टिसिपल या जिरंड भी कहते हैं। आप ये भी देख लीजिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी लगती है आप उसे फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये आपका रूल रहा। चलिए इससे पहले हम पहचान और सिंपल रूल पर चर्चा करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए। प्रायः ऐसे सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अब इसका सिंपल रूल सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब वाज सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ और वर प्लूरल नंबर कर्ता के साथ प्रयोग किया जाता है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से समझते हैं। पहला है क्या लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ नहीं तोड़ रहा था। अब जैसे आप लोगों ने इस वाक्य को पढ़ा, वाक्य के अंत में रहा था शब्द आया, तो रहा था शब्द आया, इससे आपको यह पता चलता है, था से यह पता चला कि यह सेंटेंस पास्ट का है, और रहा रही रहे से आपको यह पता चलता है कि सेंटेंस कंटिन्यू है। तो हमें इसके साथ में वाज या वर आता है। यदि था थी थे आएगा तो वाज या वर का प्रयोग होगा, और जो रहा रही आता है इसमें सेंटेंस क्या लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ नहीं तोड़ रहा था। तो रहा रही शब्द आता है। जिस सेंटेंस में आपको रहा रही शब्द आएगा वो सेंटेंस आपका जीरण कहलाएगा। इस बात को आप ध्यान देंगे। अर्थात पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा। किसी भी टेंस का हो, यदि रहा रही शब्द आएगा तो आपका इस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। जो था थी थे शब्द आता है, इससे पता चलता है अगर था थी थे है तो पास्ट में वाज या वर होगा, अगर है हूँ हो तो प्रेजेंट की बात होगी। बाकी सारे के सारे रूल वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब सेम रहते हैं। बस आपका जो ये टेंस है वो यहाँ से डिफाइन करता है और यहाँ से आपको यह निश्चित करता है कि यह सेंटेंस किस टेंस का है। पार्ट तो सेम ही रहते हैं। आइए इसका ट्रांसलेट करते हैं। अब वाक्य के पहले क्या आया, अब क्या आने से हमें यह पता चलता है कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव का है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब होता है तो क्या कि इंग्लिश उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लकड़हारा है, लकड़हारा सिंगुलर नंबर है, उसके साथ वाज का प्रयोग किया जाएगा। वाज द वुडकटर, वाज द वुडकटर। अब उसके बाद वाक्य में नहीं है, नाट को लगाइए
फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये तोड़ रहा है। एक बात प्यारे छात्रों यहाँ पर ध्यान देना, तोड़ना का दो अर्थ निकलता है, एक तो प्लग होता है, दूसरा होता है ब्रेक। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्लग का प्रयोग कहाँ पर और ब्रेक का प्रयोग वहाँ पर। देखना जिस स्थान को तोड़ते समय प्लग जैसे सिंबल बना रहता है, जैसे पेन को अगर हम कैप से अलग कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लग का प्रयोग, आप आम को तोड़ रहे हैं, जब आम को तोड़ते हैं तो वहाँ पर प्लग का निशान रहता है। फूल को तोड़ने पर प्लग का प्रयोग, अगर वहीं पर आप किसी डाली या टहनी को कहीं मध्य से, मिडिल से, बीच से तोड़ते हैं तब वहाँ पर आपको ब्रेक का प्रयोग होता है। तो जैसे आप गाड़ी स्पीड में चला रहे हैं, गाड़ी जब आप स्पीड में चला रहे हैं वहाँ पर जब उनकी गाड़ी की स्पीड को तोड़ेंगे तो वहाँ पर भी आप ब्रेक का प्रयोग करते हैं, तो वही ब्रेक लगाते हैं तभी तो गाड़ी की स्पीड कम होती है। तो ठीक उसी प्रकार से ब्रेक यहाँ पर प्रयोग होगा, प्लग का प्रयोग नहीं होगा। ब्रेक है, ब्रेक में ING लगा दीजिए। ब्रेकिंग क्या तोड़ रहा है, याद रखना ऑब्जेक्ट को आपको फाइंड आउट करने के लिए वर्ब के पहले क्या, किसे, किसको शब्द लगाना चाहिए। तो लकड़, अब यहाँ पर देखिए वर्ब ये है, इसके पहले लगाइए कि लकड़ी, लकड़हारा क्या तोड़ रहा है, तो आपको आंसर मिलेगा लकड़ियाँ। वुड्स हो गया, सॉरी वुड होगा, वुड से नहीं होगा क्योंकि इसके पहले दा का प्रयोग भी नहीं करना है। वुड एक मटेरियल नाउन है, न तो इसके पहले दा का प्रयोग किया जाएगा और ना ही यह प्लूरल में जाएगा। और इसके बाद क्या है, अदर वर्ड है इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट रूल को नेक्स्ट देखते हैं। क्या किसान अपने खेत में धान की रोपाई नहीं कर रहा है, रहा था। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या किसान अपने खेत में धान की रोपाई नहीं कर रहा था। आपका सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का और वर्ब कंटिन्यू, वाक्य पहले क्या इंटेरोगेटिव, वाक्य के बीच में नहीं निगेटिव। अब यहाँ पर किसान सिंगुलर नंबर है, यदि हम यहाँ पर लिख दें क्या किसान अपने खेत में धान की रोपाई नहीं कर रहे थे। अब यदि यहाँ पर हम रहे थे, वर्ब को प्लूरल बनाएंगे, कुछ देखो यहाँ पर अगर वर्ब को प्लूरल बनाएंगे तो सब्जेक्ट भी प्लूरल बनेगा। यदि वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो जाएगा। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर वर्ब से पता चलता है सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो वाक्य पहले क्या तो वहाँ पर है, तो यहाँ पर प्लूरल होगा। सब्जेक्ट क्या है, द फार्मर। वर द फार्मर्स नॉट प्लांटिंग, वर द फार्मर्स नॉट प्लांटिंग द पैडी, कहाँ पर, इन देयर फील्ड। कुछ छात्र ये कह रहे होंगे कि सर अपने के लिए तो हिज का प्रयोग होता है, अपने के लिए हिज का प्रयोग होता है, पर मैं यहाँ पर दियर का प्रयोग किया। याद रखना जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब अपने के अर्थ में पॉसेसिव केस प्रोनाउन दियर का प्रयोग किया जाएगा, चाहे फेमिनिन जेंडर हो और मैस्कुलिन जेंडर हो। आइए, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव एंड नेक्स्ट टर्म रोल डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की ओर चल रहे हैं। यहीं पर एक बार समझ लीजिए डबल इंटेरोगेटिव होता कैसे है। ये लकड़हारा यहाँ से यहाँ के बीच में, अर्थात वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कोई भी आ जाए, क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, कब, किधर, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कुछ भी आ जाए, क्या, क्यों, कौन, कब, कहाँ, कैसे, किधर, किसको, किस लिए, तो ये सब सारे चीज़ें आपके डबल इंटेरोगेटिव में चले जाते हैं। केवल वाक्य के पहले कोई भी प्रश्नवाचक शब्द ना हो बस।
तो चलिए हम डबल इंटरोगेटिव निगेटिव की ओर चलते हैं। रूल में देखना, रूल में कुछ नहीं है। यदि हमें स्टेटमेंट पे अगर लिखना हो डबल, तो हमारा कंक्लूजन भी जो आएगा वाक्य के पहले क्यू डब्ल्यू ही आ जाएगा बस। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। क्यू डब्ल्यू से प्यारे छात्रों होता है क्वेश्चन वर्ड। अब आपको नीचे यहाँ पर एच डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। अब एच डब्ल्यू का मतलब होता है, एच डब्ल्यू का होता है जो भी क्वेश्चन वर्ड आएगा या तो एच से स्टार्ट होगा या डब्ल्यू से स्टार्ट होगा, इस बात का याद रखना। और वाज वर्ब आपका ये एक हेल्पिंग वर्ब है, वो भी पास्ट यानी पास्ट टेंस का है। आइए हम एग्जांपल से समझते हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ कल क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे? क्यों नहीं खेल रहे थे? अब जैसे हमने पढ़ा इस वाक्य को, वाक्य के बीच में क्यों और नहीं शब्द आया, वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो आपको यह स्टैंडिंग कर लेनी चाहिए कि यह सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव का है। अब डबल इंटरोगेटिव का जो वर्ड होगा वो वाक्य के पहले होगा, क्योंकि रूल में यह आपको दिखाया गया है कि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के सबसे पहले है। तो क्योंकि इंग्लिश हो जाएगी वाई, फिर वाज या वर, यह आपको डिफाइन यानी कि डेफिनेट करेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी। वाई वर द चिल्ड्रेन, फिर वाक्य में नाट है तो नाट का प्रयोग करिए। अब उसके बाद वर्ब है खेलना, प्ले, प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट है क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। एक बात और है कि आपको किसी भी खेल से पहले द का प्रयोग नहीं करना हो, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, कुछ भी खेल हो, तो किसी भी खेल से पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिकॉज इट्स वर्ड इज प्रॉपर नाउन, क्योंकि यह जो वर्ड है यह प्रॉपर नाउन का है। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्या है, यहाँ पर याद रखना, अदर वर्ड में हमारे साथ और कल तीन चीज़ें हैं। तो दो चीज़ें यहाँ पर हैं, तो हम अदर वर्ड में ध्यान से देखेंगे। जो अदर वर्ड के जो अगर हमारा पार्ट डिफाइन करता है, एक होता है MPT। अब M का मतलब मैनर होता है, और इसी के साथ जो MPT है तो रूल में लिखा गया है, इसके साथ एक और होता है P भी होता है। अब P का मतलब यहाँ पर पार्टनर होते हैं, यानी आपके जो PC, तो PC इसके साथ छिपा रहता है। PC का मतलब होता है पार्टनर या कंपनी, जो पार्टनर या कंपनी है। उसके बाद फिर P का मतलब यहाँ पर ये प्लेस होता है, और इस T का मतलब टाइम होता है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, अपने पार्टनर के बारे में लिखेंगे हमारे साथ। अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पर होगा आवर, विथ आवर, सॉरी यहाँ पर विथ अस। अब यहाँ पर टाइम होगा एस्टरडे। इस बात को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, हम लोगों को कल बाहर से कौन बुला रहा था? कौन बुला रहा था? नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऊपर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसे रब कर दे रहा हूँ। कुछ खिलाड़ी अपने साथियों के साथ
आगरा के मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, क्यों नहीं खेल रहे थे। अब इतना बड़ा सेंटेंस आने पर आप लोग घबरा जाते हैं, सर इतना बड़ा सेंटेंस का ट्रांसलेट कैसे होगा, ये तो मेरे बस की ही नहीं बात है। तो बस कुछ नहीं, आप बहुत ही ध्यान से मेरे साथ में बने रहिएगा तो आपको सब पता चल जाएगा। तो बड़ा ट्रांसलेट और ईजी होता है। तो वाक्य के बीच में हम यहाँ पर क्यों नहीं देख रहे हैं, तो सबसे पहले वाई लगाइए, फिर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल कुछ खिलाड़ी है, तो यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी वाई वर द सम प्लेयर्स, वाई वर द सम प्लेयर्स। फिर इसके बाद नॉट, क्या नहीं कर रहे हैं, खेल रहे हैं, प्लेइंग क्रिकेट। अब उसके बाद प्लेइंग क्रिकेट, उसके बाद क्या हुआ, खेल के मैदान। यहाँ पर देखना आगरा के मैदान में, यानी जो आगरा का कोई मैदान है खेल का, वहाँ पर बात कर रहे हैं, प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर बात आती है वही MPT, इन सब चीज़ों की बात आती है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपने साथियों के साथ, विथ देयर कंपनी। फिर उसके बाद क्या है, आगरा के मैदान, इन द फील्ड ऑफ, या इन द प्लेग्राउंड, इन द प्लेग्राउंड ऑफ आगरा। सो प्यारे डियर स्टूडेंट्स, आज मैं यहीं तक इसको फिनिश कर रहा हूँ और इसके बाद इसमें मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले आपको 5 होमवर्क दे रहा हूँ, जो कि होमवर्क करने के पश्चात आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। लेकिन आप लोग इस बात को बताते ही नहीं हैं। और साथ ही साथ आप वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और आप खुद अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे क्या होगा, आप मुझे अगर थोड़ा सा सपोर्ट दोगे तो मैं आपको बहुत ही ऊंचाई तक पहुंचा दूंगा इस वीडियो चैनल के माध्यम से। तो प्यारे छात्रों, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप यदि हमारा सहयोग करते हो, मैं आपको घर बैठे पूरी जानकारी जिस प्रकार से आप चाहोगे, 1D एग्जाम की प्रिपरेशन हो या कोई भी एकेडमिक की तैयारी हो या यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, किसी भी प्रकार की तैयारी होगी, यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं तो न देर करते हुए तुरंत अभी आकर जुड़िएगा। तो चलिए प्यारे छात्रों, आज का क्लास यहीं से समाप्त हो रहा है।